हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई बंगाली सीरीज मधुशाला। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है तारक के घर से, जहाँ पर एक बारात जा रही थी और सभी लोग उसके घर के सामने ही रुके थे, जिससे तारक काफी गुस्सा हो जाता है और उन लड़कों को पीट कर वहां से भगा देता है। एक्चुअली वो लड़के तारक की वाइफ को इम्प्रेस करना चाहते थे। जिसके बाद हम तारक की वाइफ मऊ को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी और मोहल्ले के सारे लड़के उसके दीवाने थे। मऊ अपने पति के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उन दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। साथ ही हम तारक की माँ को देखते हैं, जो चल फिर नहीं सकती थी। वो हमेशा बेड पर ही लेटी रहती क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। अब तारक मऊ को बताता है कि उसे 2 दिन के लिए टूर पर जाना है, जो सुनकर मऊ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसका सामान पैक करने लगती है। ये देखकर तारक और गुस्सा हो जाता है और मऊ से कहता है कि उसके जाने के बाद वो जानता है कि मऊ घर पर लड़के बुलाएगी, लेकिन मऊ उसके साथ लड़ने लगती है। जिसके बाद तारक घर को बाहर से लॉक करके चला जाता है। एक्चुअली तारक को मऊ के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो डोर को बाहर से लॉक करता है और उसकी की अपनी पड़ोस की मासी के पास देता है और उनसे कहता है कि अगर जरूरत हो तो ही वो लॉक ओपन करें। साथ ही वो उनसे कहता है कि वो मऊ पर नजर रखें। ये बोलकर तारक अपने टूर पर चला जाता है। तो वही हम मऊ को देखते हैं, जो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो डिसाइड करती है कि आज वो किसी को घर पर बुलाएगी। जिसके बाद मऊ अपना मोबाइल निकालती है, जो कि उसने तारक से छुपा कर रखा था, और मऊ एक एक करके अपने आशिक को कॉल करने लगती है। लेकिन हर कोई किसी न किसी काम में बिजी था, इसलिए वो मऊ को मना कर देते हैं। मऊ ने इस तरह 5 लोगों को कॉल किया था, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था। जिसके बाद मऊ बिमल नाम के एक बंदे को कॉल करती है, जो आने के लिए मान जाता है। जो सुनकर मऊ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अच्छे से तैयार हो जाती है और अपने रूम को भी क्लीन कर लेती है। जिसके बाद मऊ अपने सास को खाना खिलाती है ताकि वो सो सके। जिसके बाद वहाँ पर बिमल आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मऊ के जितने भी आशिक है, मऊ ने उन सबको उस ताले की डुप्लीकेट चाबी देकर रखी थी। यानी कि जब भी तारक बाहर होता, वो आराम से ताला खोलकर अंदर आ सकते थे। और ठीक उसी तरह से विमल भी अंदर आ जाता है। मऊ उसे देखकर काफी खुश होती है और दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और विमल उसे बताता है कि वो अब गांव जाने वाला है और कुछ दिनों तक वापस नहीं आएगा। तभी विमल को याद आता है कि उसका लॉकेट यहीं पर गिर गया था। वो लॉकेट को ढूंढ रहा था कि तभी मऊ देखती है कि विमल के पास 1.5 करोड़ की लॉटरी थी, जो कि वो जीत गया था और इसीलिए विमल ये शहर छोड़कर जा रहा था। अब मऊ जब ये देखती है तो वो विमल से कहती है कि वो दोनों साथ भागेंगे, लेकिन विमल उससे कहता है कि वो उसकी जैसी औरत को लेकर भाग नहीं सकता। जो सुनकर मऊ काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि विमल ने उससे कहा था कि अगर उसे कभी लॉटरी लगी तो वो मऊ को साथ लेकर भागेगा। लेकिन अब जब लॉटरी लग गई है तो वो उसे साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मऊ कहती है कि वो उसे लॉटरी टिकट नहीं देगी। अब वो दोनों लॉटरी टिकट के लिए लड़ने लगते हैं और इसी चक्कर में मऊ विमल को धक्का देती है, जिससे विमल पहले मऊ की सांस पर और फिर बेड पर जाकर गिरता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जो देखकर मऊ काफी ज्यादा डर गई थी कि तभी वो देखती है कि उसकी सास भी मर गई थी। अब ये देखने के बाद मऊ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे। वो इससे पहले कि कुछ सोच पाती, वहां पर पलटू आता है, जो कि मऊ के आशिकों में से एक था। और मऊ ने सबसे पहले उसे ही कॉल किया था कि वो आज रात उसके पास आए, लेकिन पलटू तब काम में बिजी था। लेकिन मऊ के लिए वो फ्री होकर आ गया था। वो जब मऊ के घर में आता है तो मऊ काफी टेंशन में थी, जो देखकर पलटू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मऊ को क्या हुआ, क्योंकि हमेशा तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती थी। अब मऊ पलटू को अंदर लेकर आती है और उसे बताती है कि बिमल की मौत हो गई। अब ये देखकर पलटू समझ जाता है कि मऊ का बिमल के साथ भी रिलेशन था, इसलिए ये देखकर वो वहां से जाने लगता है। लेकिन मऊ उसे कहती है कि वो पलटू को 5 लाख रुपए देगी, लेकिन पलटू को मऊ का एक काम करना होगा। अब पहले तो पलटू इसके लिए नहीं मान रहा था, लेकिन मऊ उसे सेड्यूस करती है, जिसके बाद वो मान जाता है। अब मऊ उसे कहती है कि उन्हें सबसे पहले बिमल के बॉडी को यहाँ से निकालना होगा। इसलिए वो पलटू से कहती है कि वो किसी ऐसे को बुलाए जिसके पास गाड़ी है, ताकि वो बिमल की बॉडी को यहाँ से ले जा सके। तब पलटू कहता है कि वो लोग लट्टू को बुलाएंगे। एक्चुअली लट्टू की कार थी और वो लोग उसमें से विमल की बॉडी को ले जा सकते थे। अब लट्टू भी मऊ के आशिकों में से एक था, इसलिए मऊ लट्टू को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो तारक से तंग आ गई है, इसलिए उसे छोड़कर वो मायके जाना चाहती है। इसलिए लट्टू जल्दी से आ जाए ताकि वही उसे उसके मायके छोड़ सके। मऊ ये भी कहती है कि उसके साथ उसका कोई सामान भी है, जो उसके पापा ने उसे शादी में दिया था।
अब यह सुनने के बाद लट्टू तुरंत वहाँ पर आने के लिए निकलता है। तो वही मासी को भी मऊ के घर से काफी आवाजें आ रही थी, इसलिए वो भी मऊ से पूछने लगती है कि घर में क्या चल रहा है। लेकिन मऊ उनसे झूठ कहती है कि वो लोग टीवी देख रहे हैं। कि तभी अचानक लाइट चली जाती है और बाहर लट्टू भी आ गया था, जो देखकर मऊ पलटू से कहती है कि वो जल्दी से बिमल की बॉडी को लेकर बाहर जाए और उसकी बॉडी को किसी तालाब में फेंक दे। लेकिन अंधेरे में पलटू बिमल की बॉडी की जगह मऊ की सास की बॉडी ले लेता है और उसे तालाब में फेंकने के लिए चला जाता है। वो लट्टू से झूठ बोलता है कि पहले मऊ के सामान को फेंकना है, जिसके बाद मऊ मायके जाएगी। अब लट्टू को भी ये बातें सुनकर पलटू पर थोड़ा सा डाउट होने लगा था, जिसके बाद वो दोनों लेक के पास जाते हैं, जहाँ पर पलटू उस बॉडी को तालाब में फेंक देता है। कि तभी लट्टू देखता है कि वहाँ पर लॉटरी की टिकट गिरी थी, जो देखकर लट्टू समझ जाता है कि मऊ के घर में जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम है। जिसके बाद हम मऊ को देखते हैं, जो काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि मऊ ने अपनी लॉटरी की टिकट सास के ब्लाउज में रखी थी, क्योंकि वो जानती थी कि वहाँ पर कोई तलाशी नहीं लेगा। पर मऊ को अब पता चल गया था कि पलटू गलत बॉडी लेकर गया है, इसलिए वो पलटू को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो गलत बॉडी लेकर गया है, इसलिए वो वापस आ जाए और बिमल की बॉडी को लेकर जाए। अब मऊ अपनी लॉटरी की टिकट के लिए काफी परेशान हो रही थी कि तभी उसके घर में राजू आता है, जो कि पूरी तरह से ड्रिंक करके आया था। एक्चुअली राजू भी मऊ के आशिकों में से एक था और मऊ ने आज रात उसे भी कॉल किया था। तब राजू बिजी था, लेकिन अब वो मऊ के पास आ गया था। अब राजू आने के बाद मऊ के साथ बातें करने लगता है, जिससे मऊ परेशान हो जाती है और उसको बेहोश करके बेड के नीचे रख देती है। कि तभी वहाँ पर मौसी भी आती है, क्योंकि मौसी को मऊ के घर से काफी आवाजें आ रही थी, इसलिए वो चेक करने के लिए नीचे आती है और तब वो देखती है कि उनके घर की लाइट चली गई थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो आज रात मऊ के घर में ही सोएगी, इसलिए वो भी उसी बेड पर सो जाती है। जिसके बाद मऊ बाथरूम में जाकर पलटू को कॉल करने लगती है। तभी मौसी को कुछ आवाज आती है, इसलिए वो उसकी बातें सुनने के लिए उसके पास जा रही थी। कि तभी राजू को होश आता है और उसे लगता है कि शायद तारक वापस आ गया है, इसलिए वो मौसी को तारक समझकर उसे बेहोश कर देता है और उसे बेड पर सुला देता है और राजू खुद जाकर मऊ के बेड पर सो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर पलटू आता है और वो बेड पर की बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। पलटू को लग रहा था कि यह विमलता की बॉडी है, लेकिन ये एक्चुअली मासी थी। पलटू के जाने के बाद मऊ अंदर आकर चेक करती है, तो वो समझ जाती है कि पलटू विमलता की बॉडी को नहीं बल्कि मासी को लेकर गया था। अब मऊ काफी परेशान हो जाती है कि तभी वहाँ पर राजू आता है और वो बातों बातों में राजू को बता देती है कि अनजाने में उसने विमल का मर्डर कर दिया। जो सुनकर राजू भी काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मऊ उसे समझाती है कि उन्हें विमल की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा ताकि वो दोनों हमेशा साथ रह सके। जिसके बाद राजू इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों विमल की बॉडी को कंबल में पैक करने लगते हैं। पैक करते वक्त मऊ कहती है कि पता नहीं इस घर से आज कितनी लाशें बाहर जाएगी। जो सुनने के बाद राजू को मऊ पर और ज्यादा डाउट आने लगता है। तभी मऊ को आवाज आती है कि कोई दरवाजा खोल रहा था, इसलिए मऊ राजू से कहती है कि वो कहीं छुप जाए, तब तक वो देख कर आएगी कि बाहर कौन है। अब राजू मऊ से काफी डर गया था और वो समझ गया था कि अगर वो यहाँ रहा तो बिल्कुल फंस जाएगा, इसलिए वो विमल की बॉडी को कंबल से निकालता है और खुद उस कंबल में छुप जाता है, क्योंकि वो जानता था कि मऊ सबसे पहले विमल की बॉडी को यहाँ से बाहर निकालेगी और इस तरह से राजा घर के बाहर चला जाएगा। तो वही जब मऊ बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर लट्टू था। लट्टू मऊ से कहता है कि वो दोनों अभी यहाँ से भाग जाएंगे। जो सुनकर मऊ कुछ भी समझ नहीं पाती और उससे पूछने लगती है कि पलटू कहाँ पर है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लट्टू ने पलटू और मऊ की बातें सुन ली थी और वो समझ गया था कि उनके पास लॉटरी की टिकट थी और उसी के चक्कर में विमल का मर्डर हो गया था। और जब पलटू ने गलती से मऊ की सास की बॉडी फेंकी थी तो उसमें से लॉटरी का टिकट गिर गया था, जो कि लट्टू के पास था। लट्टू मऊ से कहता है कि उसके पास लॉटरी का टिकट है, वो दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। लेकिन मऊ को लट्टू के साथ नहीं भागना था। वो लट्टू से पलटू के बारे में पूछती है तो लट्टू बताता है कि उसने पलटू को भी लेक में धक्का दे दिया, जिसके बाद वो यहाँ पर आ गया ताकि वो मऊ को ले जा सके। लेकिन मऊ उसके साथ चलने से मना कर देती है। कि तभी मऊ को आवाज आती है कि कोई और बाहर आ गया था, इसलिए मऊ चोर चोर करके चिल्लाने लगती है। कि तभी हम कोमल नाम के एक बंदे को देखते हैं, जो मऊ के घर में आ गया था। एक्चुअली मऊ ने आज रात कोमल को भी कॉल किया था, लेकिन तब वो अपनी वाइफ के साथ बिजी था, इसलिए यहाँ पर नहीं आ पाया था। लेकिन अब वो मऊ के लिए यहाँ पर आ गया था। कोमल को जैसे मऊ की आवाज आती है, वो अंदर आता है और लट्टू को बेहोश कर देता है। उसे बेहोश करने के बाद उसे पता चलता है कि ये कोई चोर नहीं बल्कि लट्टू था। और कोमल समझ जाता है कि मऊ ने बस उसे ही नहीं बल्कि लट्टू को भी बुलाया था।
साथ ही लट्टू ने बेहोश होने से पहले बिमल का नाम लिया था, इसलिए कोमल को लगता है कि बिमल भी यहीं पर होगा। इसलिए वो घर में बिमल को ढूंढने लगता है और तभी मौके का फायदा उठाकर वो लट्टू के पास से अपनी लॉटरी टिकट ले लेती है। जिसके बाद हम कोमल को देखते हैं जो बिमल को हर जगह ढूंढ रहा था और तभी उसे बेड पर कुछ दिखाई देता है और उसे लगता है कि ये शायद बिमल है, लेकिन एक्चुअली उस कंबल के अंदर राजू था। अब कोमल उसे पीटने लगता है जिसकी वजह से राजू बेहोश हो जाता है। अब मऊ किसी तरह से कोमल को शांत करवा रही थी कि तभी एक चोर जो मऊ के बेड के नीचे छुपा था वो मऊ के हाथ से लॉटरी टिकट ले लेता है। मऊ उस चोर को देख लेती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो सबसे पहले कोमल को घर से निकालना चाहती थी। वो उसे कहती है कि वो जल्दी से बिमल की बॉडी को टिकाने लगाए कि तभी लट्टू को भी होश आ जाता है और वो पागल की तरह बिहेव कर रहा था। एक्चुअली लट्टू को एक प्रॉब्लम थी कि वो बेहोश होने के बाद उसकी याददाश्त कुछ टाइम के लिए चली जाती थी, इसलिए अभी लट्टू को कुछ भी याद नहीं था। इसलिए मऊ और कोमल दोनों उसे अपनी बातों में फंसा लेते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें बिमल की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा और लट्टू भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद कोमल और लट्टू जब उसकी बॉडी को बाहर लेकर आ रहे थे तभी हम उस चोर को देखते हैं जो मौका देखकर कोमल की रिक्शा लेकर भाग जाता है। तो वही लट्टू और कोमल बिमल की बॉडी को लट्टू के कार में रखते हैं और उसे लेक पर ले जाने लगते हैं। पर रास्ते में कोमल अपनी ऑटो को देखता है जो देखकर वो उस चोर को पकड़ लेता है। वो उसे काफी पीटता है और उसे पीटने के चक्कर में चोर से वो लॉटरी टिकट उड़कर रास्ते पे गिर जाता है। जिसके बाद वो लोग चोर को पीटते हैं और कार लेकर लेक पर चले जाते हैं। तो वही हम पलटू को देखते हैं जो लेक से बाहर आ गया था और जब वो मऊ के घर जा रहा था तभी उसे रास्ते में वही लॉटरी का टिकट दिखाई देता है, जो देखकर पलटू काफी खुश होता है और वहीं पर डांस करने लगता है क्योंकि अब लॉटरी के पैसे उसे मिलने वाले थे। जिसके बाद हम मऊ के हस्बैंड तारक को देखते हैं जो किसी टूर पर नहीं गया था। एक्चुअली उसका भी किसी के साथ अफेयर चल रहा था और वो उस लेडी के साथ लॉज पर गया था। वो दोनों वहाँ पर रोमांस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड आता है और तारक को बुरी तरह से पीट देता है। वो तारक से कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो तारक को उसे 50 लाख रुपए देने होंगे। अब तारक के पास इतने पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी वो कहता है कि वो घर जाकर पैसों का बंदोबस्त करेगा। ये बोलकर तारक अपने घर आने के लिए निकलता है लेकिन रास्ते में उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट पुल्टो के साथ होता है क्योंकि पुल्टो इतना खुश था कि वो डांस करते हुए घर जा रहा था। अब जब तारक आकर देखता है तो उसे पुल्टो के पास वो लॉटरी का टिकट मिल जाता है और वो समझ जाता है कि जरूर पुल्टो को वो लॉटरी लगी थी तभी वो ऐसा नाच रहा था। इसलिए तारक उस लॉटरी के टिकट को अपने पास रखता है और अपने घर चला जाता है। तो वही हम लट्टू और कोमल को देखते हैं जो बिमल की बॉडी को फेंकने गए थे और जैसे वो उसकी बॉडी फेंक रहे थे उसके अंदर से बचाओ आवाज आने लगती है, जो देखकर वो डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये बिमल की आत्मा होगी, जबकि उसके अंदर राजू था। लेकिन वो लोग उसे तालाब में फेंक कर वहां से भाग जाते हैं। तो वही हम माओ को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि बिमल की बॉडी अभी भी उसके घर में ही है, जो देखकर वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसने इतनी बार ट्राई किया लेकिन बिमल की बॉडी बाहर नहीं जा रही थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि इस बार वो खुद ही उसे बाहर फेंकेगी। इसलिए माऊ बिमल की बॉडी को टेरेस पर लेकर जाती है और सीढ़ी की मदद से उसे बाहर रख देती है। तभी वो देखती है कि तारक भी आ रहा था। तारक जब सीढ़ी के पास बिमल को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि बिमल जरूर माऊ से मिलने आया होगा, इसलिए वो बिमल को पीटने लगता है। लेकिन जैसे ही बिमल गिरता है तारक समझ जाता है कि बिमल की मौत हो चुकी है। तो वही माऊ ये देखती है और तारक से कहती है कि उसने बिमल को मार दिया। अब वो पुलिस को फोन करके बता देगी कि किस तरह तारक ने बिमल को मारा है, जो सुनकर तारक परेशान हो जाता है और घर के अंदर आता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड का पति उसका इंतजार कर रहा था। वो तारक से कहता है कि वो जल्दी से उसे 50 लाख रुपए दे दे, लेकिन तारक के पास कुछ भी पैसे नहीं थे। तो वही मऊ को पता चल जाता है कि तारक का भी अफेयर है, इसलिए वो और तारक लड़ने लगते हैं। तब तारक अपनी गर्लफ्रेंड के पति से कहता है कि वो पैसों के बदले मऊ को लेकर जाए, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो उसके जैसा थरकी नहीं है, वैसे भी वो मऊ को लेकर करेगा क्या। इसलिए वो उसे कहता है कि उसे हर हाल में पैसे चाहिए। ये बोलकर वो तारक को पीटने लगता है, लेकिन तभी तारक कहता है कि उसके पास 1.5 करोड़ की लॉटरी है, जो देखकर मऊ समझ जाती है कि ये लॉटरी की टिकट तारक के पास आ गई थी और वो आदमी भी तारक से वो टिकट लेना चाहता था और अब हर कोई उस टिकट को पाना चाहता था। अब तक सुबह हो गई थी और सभी को वो टिकट चाहिए थी, इसलिए सभी लोग टिकट के लिए लड़ रहे थे। तभी मऊ देखती है कि वो टिकट एक आदमी के पास थी, इसलिए वो उसे सेड्यूस करती है और वहाँ से भाग निकलती है। तभी वो देखती है कि एक बॉडी को ले जाया जा रहा था। मऊ तुरंत उस बॉडी वाले वैन में चढ़ जाती है ताकि वो आगे निकल सके, लेकिन अचानक से एक गड्ढा आता है जिसकी वजह से मऊ गिर जाती है और उसके हाथ में जो टिकट थी वो उड़कर एक भिखारी के पास चली जाती है, जो देखकर वो भिखारी नाचने लगता है।
तो वही मऊ चिल्ला रही थी कि उसकी टिकट उसे वापस दो, लेकिन वो वैन नहीं रुकती, जिसकी वजह से मऊ वैन से उतर नहीं पाती। और रही बात बाकी लोगों की, जिन्हें तालाब में फेंक दिया गया था, तो सुबह होने के बाद वो भी तालाब से बाहर आने लगते हैं, क्योंकि उस तालाब को खाली किया गया था, जिसकी वजह से उसमें पानी बहुत ज्यादा कम था और वो सभी लोग जिंदा थे सिवाय बिमल और मऊ के सास के। अब बिमल की बॉडी का क्या हुआ और क्या मऊ को वो टिकट मिलेगा, ये हमें सीजन 2 में पता चल जाएगा। और जब सीजन 2 आएगा तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।